मॉडर्न सास की बहुरिया। प्रिया, आज मेरी किट्टी पार्टी है, सारे इंतजाम अच्छे से होना चाहिए, खाने पीने में कहीं कोई कमी ना रह जाए। और हाँ, ये गंवारों की तरह कपड़े पहनकर मत आ जाना, पहले से ही समझा देती हूँ। पर माँ जी, मेरे पास तो यही कपड़े हैं। क्या लाए थे ना तुम्हारे लिए मार्केट से कपड़े? वो क्या किए? वो कपड़े तो हमने दीदी को दे दिए। क्यों? क्योंकि वैसे कपड़े मुझे नहीं पहनने हैं। पता नहीं अमित के पापा को इस लड़की में क्या दिखाई दिया, क्यों ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाकर लाए। मुझे तो चिढ़ होती है इसको देख के। अपनी सास की इस तरह की बातें सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। प्रिया वहां से अपने कमरे में जाने लगी। प्रिया के ससुर भी सारी बातें सुन रहे थे। वो अपनी पत्नी को अभी बोलना चाह ही रहे थे कि सुनैना जी की किट्टी पार्टी वाली फ्रेंड आ गई। यह देखकर प्रिया के ससुर चुप हो गए। वह लोगों के सामने हंगामा नहीं खड़ा करना चाहते थे। सुनैना जी अपनी फ्रेंड को लेकर घर के अंदर आई। घर की सजावट को देखकर उनकी एक फ्रेंड ने बोला, वाह वाह मिसेस शर्मा, घर का डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छा है, किसने किया है? मिसेस शर्मा बोली, डेकोरेशन मेरी पसंद का हुआ है तो अच्छा तो रहेगा ही। सुनैना जी ने गर्व से कहा। सारी औरतें आपस में अपनी अपनी बड़ाई करने में लगी हुई थी। कोई अपनी महंगी ज्वेलरी तो कोई अपनी महंगी साड़ी, इसी तरह से बातें चल रही थी। तभी मिसेज मेहता बोली, अरे मिसेज शर्मा, आप अपनी बहू से हमें नहीं मिलवाएंगी क्या? सुनैना जी ने आवाज़ दिया, प्रिया प्रिया कहाँ हो? प्रिया नीचे आओ। आवाज़ सुनकर प्रिया नीचे आई। प्रिया शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और बालों की चोटी बनाई हुई थी। यह देखकर उनकी एक फ्रेंड बोली, अरे मिसेस शर्मा, आप अपनी बहू को दबा कर रखती हैं क्या? या फिर आपकी बहू पुराने ज़माने की है? ये कैसी साड़ी पहनी हुई है? मिसेस शर्मा बोली, ये आप क्या बोल रही हैं? आपके जैसे हम लोग अपनी बहू को दबा कर नहीं रखते हैं, उसको जो मन में आता है पहनती है। उसको क्या पहनना है ये उसकी पसंद है, हम लोग उसको टोका टोकी नहीं करते हैं। मेरी बहू को मॉडर्न कपड़े पसंद नहीं। तभी मिसेज पांडे बोली, अरे सुनैना, ये कौन सी बातें लेकर बैठ गई हो? जाने भी दो, हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं ना। चलो लगाओ म्यूजिक। फिर संगीत लगा दिया जाता है और सारी फ्रेंड डांस करती है। यह पार्टी शाम की 6 बजे तक चलती है। फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। सारी सहेलियों के जाने के बाद सुनैना जी ने अपनी बहू प्रिया को बहुत गुस्से में आवाज़ लगाई, प्रिया प्रिया। प्रिया डरते हुए आई, बोली, क्या हुआ मम्मी जी? सुनैना जी बोली, तुमने कसम खा रखी है क्या मेरी बेइज्जती करवाने की? बोला था ना तुमसे साड़ी पहनकर नीचे नहीं आना। तुम्हारी वजह से आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई। आज मेरी सहेलियों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया, तुम्हें पता भी है? मैंने ऐसा क्या किया मम्मी जी? अच्छा, अब इतनी भी भोली मत बनो। मम्मी जी, मुझे साड़ी पहनना पसंद है, इसमें किसी को बुरा लगता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? एक तो तुम गलती करती हो, ऊपर से माँ से जुबान लड़ाती हो। कहाँ जाते हैं तुम्हारे संस्कार जुबान लड़ाते समय? वैसे तो बहुत संस्कारी बनती हो तुम, पर कहाँ चला जाता है तुम्हारा संस्कार जब तुम बड़ों को जवाब देती हो? अमित की बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सास बोलती है, हो गया इसका तिरिया चरित्र शुरू। तीनों के बीच हो रही बातों को सुनते हुए वहाँ पे प्रिया के ससुर आ जाते हैं और अपनी पत्नी को डांटने लगते। कितनी बार कहा है तुमसे कि बार बार हमारी बहू का अपमान मत किया करो, पर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते? गंवार मेरी बहू प्रिया नहीं है, बल्कि गंवार तो तुम लोग हो, पढ़े लिखे गंवार हो तुम लोग। खबरदार जो आइंदा से प्रिया को कभी गंवार कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने प्रिया को अपनी बहू पसंद किया है तो उसमें कुछ खासियत देखकर ही पसंद किया है। समय के साथ तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा। सभी लोग वहाँ से चले गए। प्रिया वहीं खड़ी आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। कमरे में जाकर अमित ने प्रिया को आवाज़ लगाया, प्रिया प्रिया कहाँ हो? यहाँ आओ। प्रिया दौड़ती हुई अमित के पास गई। प्रिया बोली, क्या हुआ जी, आपने मुझे बुलाया? अमित बोला, हाँ, कल घर पे पार्टी रहेगी मेरी प्रमोशन की, बहुत बड़े बड़े लोग भी आएंगे
मेरे कंपनी के हेड मैनेजर भी आएंगे। तुम अच्छे से तैयार होकर नीचे आना, तुम्हारा रहना भी ज़रूरी है। मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाया हूँ, यही पहनकर पार्टी में आना, ये साड़ी पहनकर नीचे मत आ जाना। उस दिन प्रिया काम की वजह से वहाँ ड्रेस चेक नहीं कर पाई। प्रिया ने पूरे घर को सजाया और अपने कमरे में तैयार होने चली गई। प्रिया ने जब ड्रेस देखी तो वह चौंक गई। ये क्या, यह तो एक गाउन था जो पीछे से पूरी तरह से बैकलेस था। प्रिया ने गाउन को वहीं फेंक दिया और अपने अलमारी से एक साड़ी निकाली और गले में एक जड़ाऊ हार पहनी, कान में बड़े बड़े झुमके और हाथों में बहुत ही प्यारा सा जड़ाऊ कंगन पहनी। तैयार होकर पार्टी के लिए नीचे आई। पार्टी में सारे मेहमान आ चुके थे। जैसे ही प्रिया नीचे आई, सबकी नज़र प्रिया पर गई। अमित ने जैसे ही प्रिया को साड़ी पहने हुए देखा, वह गुस्से से लाल पीला होने लगा और प्रिया को गुस्से से घूरने लगा। तभी सुनैना जी भी वहाँ आ गई और फुसफुसाकर प्रिया से बोली, तुम्हें हमारी बेइज्जती करवाने में इतना मज़ा क्यों आता है? अब सभी लोग मजाक उड़ाएंगे मेरे बेटे का। तभी अमित के कंपनी का हेड मैनेजर बोलता है, मिस्टर अमित, क्या आप अपनी वाइफ से हमें नहीं मिलवाएंगे? अमित चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए बोला, सी इज़ माई वाइफ प्रिया। मिस्टर अमित, आपकी वाइफ तो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, तो इसीलिए आज तक नहीं मिलवाया था हमें भाभी जी से। सारे गेस्ट प्रिया की तारीफ कर रहे थे। पार्टी में शहर का मेयर भी आए हुए थे। जब उन्हें पता चला कि प्रिया हिंदी में PhD है, तो उन्होंने प्रिया के ससुर से कहा, क्यों प्रकाश, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बहू हिंदी में PhD है? हमें अपने कॉलेज के लिए एक प्रवक्ता की आवश्यकता थी। क्या तुम्हारी बहू मेरे कॉलेज में नौकरी करना पसंद करेगी? ये तो आप मेरी बहू से ही पूछ लीजिए। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया और नौकरी के लिए स्वीकृति दे दी। सारे गेस्ट अपने अपने घर चले गए। अब प्रिया के ससुर ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों सुनैना, आज तुम्हें प्रिया गंवार नहीं लग रही है? सुनैना और अमित दोनों के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई दे रहे थे। दोनों ने अपने सिर झुका लिए।